नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएमएस के ऊपर। तो एफएमएस होता क्या है और एफएमएस को कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया टाइम स्टैम्प के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस सीरीज के बाद में, तो टाइम स्टैम्प कैसे ऐड करते हैं वो भी गूगल शीट में एक फॉर्मूले की मदद से, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल देखें मेरे पिछले वीडियो पे। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में आपको आई बटन में भी दे दूंगा मैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल हम देखेंगे, अगर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है और उस फ्लो चार्ट की मदद से आपको एक फ्लो मॉनिटरिंग शीट जिसे हम एफएमएस कहते हैं उसको डिजाइन करना है, तो कैसे करेंगे हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस जो कि गूगल शीट और गूगल वर्क स्पेस के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड हैं उसके ऊपर वीडियोस मिल सकें। तो मेरे चैनल को विजिट जरूर करें, वहाँ पे 200 से ज़्यादा वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जो आपके बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो फ्लो है कैसा है। जैसे कि हम एक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे पास ना एक प्री सेल्स फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट हमें डिजाइन करना, एक्चुअली एक फ्लो है, कुछ 11 स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं, तो इसकी मदद से मैंने एक फ्लो ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है। ठीक है, आपको कैसे करना है मैंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी। आप यहाँ पे देखोगे स्टार्ट से लेकर यहाँ पे एंड तक की क्या क्या प्रोसेसेस इसमें होने वाले हैं, क्या क्या फ्लोज होने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या होंगी हर चीज़ों पे, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। कैसे करना है आपको इस टाइप पे जो फ्लो चार्ट है क्रिएट, ठीक है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आपको draw.io, जिसे हम diagram.net कहते हैं अभी, उसकी मदद से आप एक बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस इसके नहीं लगने वाले हैं, ना ही कोई प्रमोशन वीडियो है जिसको मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एड ऑन है एक गूगल ड्राइव पे आपको ऐड करना है और इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, इसकी मदद से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आपकी इंस्टॉल हो जाती है फिर आप इसको क्रिएट करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगी अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि जनरल, मिसक्लेनियस, एडवांस, बेसिक, एरोस, फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे डायग्राम्स हैं, सबको यूज़ करना है अलग अलग टाइप की। तो मैंने एक जो वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैं बात करूँ, वहाँ मैंने डिटेल में बताया कि कौन सा जो यहाँ पे टाइप के अलग अलग जो दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस, ठीक है, इनके क्या यूसेज है, सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और इस तरीके से एक चार्ट आप प्रिपेयर कर लें। जैसे आप चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में, यहीं से एक्सपोर्ट करके सीधा, तो इस तरीके से आपको पीडीएफ में दिख जाता है। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आपका फ्लो चार्ट रेडी हो जाता है स्टार्ट से लेकर आपका एंड तक, तो आपको चलना है यहाँ पे गूगल शीट के अंदर। जैसे कि मेरे स्टेप्स हैं, अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप में यहाँ पे लिखा है कि इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना है। ठीक है, जैसे कि सेल्स, आप ऐसे समझो सेल्स का क्या प्रोसेस है। एक कोई भी लीड चाहे वो कहीं से भी आते हो, जैसे कि हम इसके मदद से समझ लेते हैं, एक जब भी कोई लीड आती है, ठीक है, तो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, जस्ट डायल हो, इंडिया मार्ट हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी आ रही हो, आपके डेटा शीट पे वो लैंड होती है। ठीक है, एक जगह। उसके बाद आपका जो एक सीआरएम है वो असाइन करती है दूसरे को, या हो सकता है ऑटोमेटेड बेसिस हो या किसी ने वहाँ पे बिठा रखा हो किसी को, वो असाइन करती है। जैसे उसने असाइन किया एक सेल्स पर्सन को, तो सेल्स पर्सन का क्या काम बनता है, वहाँ पे एक कॉल करे उसको, ठीक है, जो उसके क्लाइंट है उसको। ठीक है, तो जब भी लीड आपके पास आती है ना सेल्स पर्सन के पास, वहाँ पे एक फॉर्मेट में होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक फॉर्मेट है, सिंपल से फॉर्मेट है, जैसे कि असाइन टाइम हो गया, किस टाइम को उसने असाइन किया, किसको असाइन किया, कौन से सेल्स पर्सन को, क्लाइंट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस, कंपनी का नाम और रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। तो इस टाइप की कुछ डिटेल्स हो सकती हैं जो आपको मिलेंगी। जैसे सेल्स पर्सन को रिसीव होती है सारी डिटेल्स, तो सेल्स पर्सन कॉल करेगा उस क्लाइंट को और जानने की कोशिश करेगा कि वो जो लीड है बाकी में है या नहीं है, हो सकता है किसी ने बोगस तो नहीं डाला। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखते हो, क्वालिफाई के स्टेटस यहाँ पे अपडेट करते हो। अगर वो क्वालिफाइड होता है तो आप फिर आगे प्रोसेस करते हो, उसको नहीं होता है तो सीधा उस डेटा को आप डालते हो आर्काइव में, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको लीड नर्चर करके आप उसको फिर से कोई लीड जनरेट कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है।
अब आपके पास जब डेटा आ जाती है, ठीक है, आपने कॉल भी कर लिया, अब आपके पास पूरी डिटेल है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आपको क्या करना है, आपने समझ लिया उसकी रिक्वायरमेंट को कॉल करने के बाद, जो सेल्स पर्सन है उसने, सेल्स पर्सन को समझ में आ गई। अब सेल्स पर्सन क्या करने वाला है इसके बाद कि भाई एक प्रेजेंटेशन तैयार करे या फिर एक डेमो या जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है उसकी, वो तैयार करे और लेके फिर उसके पास एक मीटिंग प्लान करे ताकि उनको दिखा सके। अब मीटिंग में होगा क्या कि मीटिंग में ये हो सकता है कि उसको पसंद आई चीज़ें या ना पसंद आई। नहीं पसंद आई तो उस केस में एक और चीज़ हो सकती है कि बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, आप उस डेटा को आर्काइव में डाल सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड है लेकिन आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे अमेंडमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, हो सकता है प्रोडक्ट पसंद ना आए, हो सकता है आपके जो सुपीरियर है उनसे बात करना चाहते हैं, तो उस केसेस में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम लेके चलते हैं कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है तो आप एक कोटेशन उसको देंगे, ठीक है। कोटेशन आप बनाएंगे, कोटेशन बनाने के बाद उसको सेंड करेंगे। अब कोटेशन में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एग्री है या नहीं है, ठीक है, या हो सकता है वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन की जरूरत पड़ी तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। कोटेशन जब एक्सेप्टेड हो जाती है वहाँ पे तो आप डन हो जाता है, वहाँ पे कोटेशन एक्सेप्टेड मतलब कि आपकी जो सेल्स है वो डन हो चुकी है। यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई सेल्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे चलती हैं फ्लो, मान लो इस तरीके से चल रही है तो उसको कैसे बाइंड अप करोगे, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगी सेल्स आप ऐसे करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। मैं सिर्फ आपको एक फ्लो बता रहा हूँ कि कैसे चल रही होती हैं, तो उनको कैसे आप बाइंड अप करोगे FMS के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये तो ही सिर्फ बातें हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम शीट में और कैसे उसको बनाते हैं देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेना है ताकि उसको असाइन करें। ये बिल्कुल मैं आपको जो चार्जेस नहीं लगने वाले हैं कहीं पे भी, ये अपने जीमेल के अकाउंट से बना सकते हैं। मैं इस पर्पज से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई भी यहाँ पे चार्जेस आपके नहीं लग रहे हैं कहीं पे भी। पहला क्या है, आपने एक सबसे पहले जो आपके फ्लो है उसको आपने लिख लिया स्टेप बाय स्टेप, उसको आपने डिजाइन कर लिया diagram.io पे। उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट कर लिया PDF में अगर रिक्वायरमेंट है तो, और उसके बाद आपने एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लिया। यहाँ तक कोई भी चार्जेस आपके नहीं लग रहे हैं। तो जैसे आपने गूगल फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल ली यहाँ पे, असाइन टू मल्टीपल सेल्स पर्सन हो सकते हैं कोई भी, क्लाइंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, जितना हमने वहाँ पे लिखा था सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसकी जो रिस्पॉन्स शीट है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है असाइन लीड्स, तो ये डेटा यहाँ पे आ रही है। जैसे ही कोई भी एक लीड यहाँ पे आती है तो उसकी जो डिटेल्स हैं आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब क्या होगा, आपने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। फ्लो चार्ट का जो सिंपल रूल्स है वो कहता है व्हाट मीन्स कि क्या करना है, काम क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग स्टेप्स हमारे पास थी। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2 क्या था, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखते चलेंगे। व्हाट क्या करना है, स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, ऐसे ही स्टेप 11 तक होगा। ये व्हाट हो गया। हु कौन करने वाला है उस काम को, सेल्स पर्सन, CRM, तो सबको आपको यहाँ पे असाइन करते चलना है। हाउ कैसे करेगा, क्या गूगल फॉर्म फिल करेगा, मीटिंग करेगा, कैलेंडर में ऐड करेगा, ठीक है, और उसको कितना टाइम लगने वाला है उस पर्टिकुलर स्टेप को कंप्लीट करने में। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो मैं कहता हूँ कि एक हम अभी का टाइम ले लेते हैं नाउ, तो अभी डेट और टाइम दोनों आ रहा है, ठीक है। अब इस टाइम के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 घंटे दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया असाइन टाइम। असाइन टू किसको आपने असाइन किया है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि सेल्स पर्सन 1 को आपने असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक डेटा आ चुका है। अब इसके जो प्लान टाइम है, जैसे कि यहाँ पे 12:18, 2 घंटे बाद तक इसे काम हो जाना चाहिए, नहीं तो ये रेट में दिखाएगा जैसे FMS के कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी, और वेन मीन्स मैंने यहाँ पे आवर्स में लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि स्टेप 1 है ये, स्टेप 1, ठीक है। कौन करेगा यहाँ पे, CRM सबसे पहले को असाइन करना है उसको, जैसे डेटा आता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उसको असाइन करना है, ठीक है। या इसको कर सकते हो आप लीड रिसीव्ड टाइम, जो भी है, कैसे करना है इसको, यूजिंग गूगल फॉर्म, ठीक है। और टाइम कितना मिलने वाला है, 2 घंटे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, एक प्लान टाइम यहाँ पे ऐड कर रखा है। इस प्लान टाइम को आपको लिखना कैसे है, जैसे कि यहाँ पे 2 घंटे का है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है, प्लस और ये 2 कर दूँ, तो क्या काम करेगा ये, अब देखो 2 दिन इसने आगे का ऐड कर दिया। तो आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है टाइम के हिसाब से, ताकि ये यहाँ पे टाइम दिखाए एक्चुअल में, ठीक है, 2 घंटे का। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ पर हमने +2 किया है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 24 से और एंटर कर देना है। इससे क्या है, आपको टाइम एग्जैक्ट दिखाएगा। 12:20 यहाँ पे है, तो ये 14:20 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्लान टाइम हो गया, रिसीव्ड और प्लान। अब जब ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, जब CRM ने इस टास्क को असाइन कर दिया किसी को,
तो यहाँ पे करना है उसको यस, और ये टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्चुअल टाइम कैसे ऐड करते हैं वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख लें ताकि आपको एक्चुअल टाइम ऐड करने में आसानी हो, टाइम स्टैम्प लाने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, ऑलरेडी लिख रखा है डिलेड आवर्स। डिलेड आवर्स से क्या मतलब है कि कितने टाइम पे उसने किया, माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब है कि पहले ही कर लिया है। ठीक है, आपके केस में हो सकता है आप इसको प्लस में उल्टा दिखाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे h माइनस जे कर ले, मैंने j माइनस h किया है तो यहाँ पे कर सकते हैं प्लस या माइनस में जैसे देखना चाहें उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट आपको डिजाइन कर लेना है। इसके सुंदरता पे काम कर सकते हैं कॉस्मेटिक डिजाइन करने के लिए, जैसे कि आपको कलर ऐड करना है, फॉन्ट पे टाइप ऐड करना है, कुछ भी करना है वो चीज़ें कर सकते हो। फिलहाल ये आपके एक ब्लू प्रिंट है जिसको आपको यूज़ करना है। इस तरीके से आप FMS डिजाइन करते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, ऐसे ही स्टेप 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और जितने आपके 11 तक है तो 11 तक होगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको दिखेगा वहाँ पे कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की वीडियो जिसमें हमने सिर्फ FMS के जो ब्लूप्रिंट है कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हमने बात की। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे आप फ्लो चार्ट डिजाइन करते हो, क्रिएट करते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी बारे में कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे ऐड करते हैं ताकि वो आपको दिखा सके कि काम डिले है या फिर पहले हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।